अपनी आंखें कब खोलेंगी माँ? बहुत जल्द कनिका। डॉक्टर ने कहा है कि माँ जितना आराम करेगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। रोना बंद करो। कनिका, कनिका, अब क्यों रो रही हो कनिका? माँ तो आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। जब माँ ये घर छोड़कर गई थी तो मैं बहुत छोटी थी। हमेशा माँ की तस्वीर लेकर उससे बातें किया करती थी, अपना चेहरा उनके चेहरे से मिलाया करती थी। मैं सोचती थी कि मेरी आंखें उन पे गई हैं। मेरे बाद कितनी बातें किया करती थी कि माँ की तस्वीर से मैं, और आज जब माँ मेरे सामने है तो मैं कुछ भी नहीं कह पा रही इनसे। कनिका चिंता मत करो, अब माँ मिल गई है ना, हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है ना, उसी तरह हम भी माँ का ख्याल रखेंगे। ठीक हो जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। निकालना तो उस आभा को होगा इस घर से, वरना हमेशा की तरह सबकी चहेती बनकर मेरा पत्ता काट ही देगी। अरे अब इन्होंने ये सब क्यों मंगवाया है? खैर मंगवाया है तो ला देती हूँ, क्योंकि आभा को निकालने में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ मासी ही है। कहाँ जा रही हो? वो मासी ने कुछ सामान मंगवाया है, वही देने जा रही। अच्छा, क्या सामान मंगवाया? गोंद वाली पंजरी बना रही है वो माँ के लिए, उसी के लिए कुछ सामान मंगवाया है। बेचारी कितना कुछ सह चुकी है और उसके बावजूद कितना कर रही है इस घर के लिए। अच्छा शैली, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। तुम्हें अचानक से मासी जी की तरफ इतना प्यार कहां से आ गया? अब तक तो उनके नाम से भी चिढ़ती थी तुम। विमल, वो जो मैंने अपने कानों से सुना था, मैंने बताया था ना विमल आपको। जो भी है शैली, अब हमारी माँ घर पे आ गई और वही यहाँ रही। हाँ, अगर माँ के साथ मासी भी रहेगी तो क्या हर्ज है? विमल, मेरा मतलब है उस बेचारी ने इतने दुख देखे और इस उम्र में अकेली वो कहाँ जाएंगी? आप समझ सकते हैं, आप तो कितने अच्छे हैं। एक बार मासी की मदद से उस आभा को यहाँ से निकाल दूं, उसके बाद मैं उस मासी को भी यहाँ से दफा कर दूंगी और फिर स्वर्ण भवन पर सिर्फ मेरा राज होगा। तुम में और मुझ में यही फर्क है आभा। तुम्हें माँ प्यारी है और मुझे मनी। कितना गलत सोचा था मैंने प्रतिभा के बारे में। अम्मा, आभा ने हमेशा तुम्हें सच बताने की कोशिश की और मैं अपने ही प्रतिभा पर विश्वास खो बैठा, उसी पर शक कर बैठा। अम्मा, बस एक बार प्रतिभा को होश आ जाए, मैं अपनी गलती स्वीकार लूंगा और उससे माफी भी मांग लूंगा। गुनाहगार तो हम सभी हैं उसके। मैंने भी भैया की बातों में आकर उस पर शक किया। लेकिन मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बहन को। उसका दिल बहुत बड़ा है। हम सबको माफ जरूर कर देगी। सबसे बड़ा पाप तो मैंने किया है, आपसे शादी कर बैठी।
आज जब उसने यशो कहकर मुझे पुकारा तो उसकी आवाज मेरे दिल तक उतर गई। दिल तो बहुत करता है कि यहाँ रहकर उसकी सेवा करूं, लेकिन अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसके सामने जाने की हिम्मत मुझ में नहीं। अब इस गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। यशोधरा, जो भी हुआ हालात के चलते हुआ है। तुम उसकी बहन हो। वैसे मैंने प्रतिभा के साथ जाने अनजाने में बहुत अन्याय किया। मैं तुम्हें इस घर से निकालकर तुम्हें बेसहारा करके फिर से गलती नहीं करना चाहता। देखो यशोधरा, शायद तुम्हारे यहां रहने से प्रतिभा की तबीयत में सुधार आ जाए। कम से कम उसके लिए रुक जाओ। उसके पति से शादी की है मैंने, किस मुंह से उसके सामने जाऊंगी? मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर। पता नहीं बेटा, भैया ने हम दोनों बहनों से किस जन्म की दुश्मनी निभाई। जब हम दोनों छोटे थे तो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, बहुत लाड था हम दोनों बहनों। पता है एक दिन क्या हुआ? डॉक्टर ने इसे खाना खाने के लिए मना कर दिया था। इसकी तबीयत खराब थी। मैंने भी जिद पकड़ ली, जब तक प्रतिभा खाना नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगी। और ये जल्दी जल्दी ठीक हो गई मेरे साथ खाना खाने के लिए। एक वो दिन थे और एक आज। खैर, जा बेटा, तुम दोनों आराम कर लो, मैं प्रतिभा के पास बैठती हूँ। आभा, तू भी थक गई होगी ना, जा आराम कर ले। हम ठीक है। अब तुम नहीं करण, हम बिल्कुल नहीं थके मासी, पर आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत थक गई। इतना जो कुछ हुआ आपके साथ, हमसे ज्यादा आराम की जरूरत आपको है। नहीं बेटा, मेरी आंखों में नींद तब तक नहीं आएगी जब तक मैं प्रतिभा को वैसे नहीं देख लेती जैसे मैं देखना चाहती हूँ। अब तुम चली जाओ, मासी बैठ जाएंगी। अब देखिए ना करण, माँ ने किस तरह हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हम जाएंगे तो माँ उठ जाएंगी। मासी, हम दोनों रहेंगे, आप चली जाइए। हाँ बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। माँ के पास बैठना है, पूरी रात जागना है। ये चाय मैं अपनी लाई थी, तुम लोग पी लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।